ससुराल में स्कूल। रीटा एक बहुत ही समृद्ध परिवार की बहू थी। उसके पति का अच्छा बिजनेस था और वो काफी तरक्की कर रहा था। क्या बात है बेटा, आजकल तो सब जगह तेरे ही चर्चे हैं। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की जो कर रहा है तू। आए दिन पड़ोसन अखबार लेकर आ जाती है दिखाने कि तेरी तस्वीर छपी है। अच्छा माँ, सो तो है, अब तरक्की करूँगा तो फोटो तो आनी ही है। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा सुन ना, कुछ पैसे देना, शॉपिंग पर जाना है। ये लो माँ, क्रेडिट कार्ड, जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। फिर बेटा ऑफिस चला जाता है। वहीं माँ बेटे के पैसों से मॉल में जाके खूब शॉपिंग करती है। जब वो घर आती है तो क्या क्या लाई है माँ जी शॉपिंग से? ये देख, ये है हीरो का हार, बनारसी साड़ी, लखनवी कुर्ती, और आज मैंने ना पूरे 5 लाख की शॉपिंग की है। क्या 5 लाख की शॉपिंग? अरे माँ जी, खर्चों पर थोड़ा सा तो लगाम लगाओ। इतना भी पैसा उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो जलती है कि मैं अपने बेटे की कमाई उड़ा रही हूँ। अब मेरा बेटा कमाता है तो मैं तो उड़ाऊंगी ही ना। ऐसे भी कौन सी तेरी कमाई उड़ा रही हूँ मैं। हाँ, ये भी सही है। जो आपका मन वो करो, मैं तो आप ही के भले के लिए कह रही थी। ऐसी ही सास आए दिन बहुत खर्चे करती और बहू रोकने की कोशिश करती तो उल्टा उसी को 4 बातें सुनाकर चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। हाँ रीटा, आज ना एक बहुत ही बड़ी डील साइन करने जा रहा हूँ मैं। अगर ये हमें मिल गई ना तो करोड़ों का प्रॉफिट होगा हमें। अच्छा, हाँ। आईडियल देखो ही नहीं बल्कि अपनी ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 तरह के। इन क्वेश्चंस में अपनी ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट पिन में दिया है। जिसके बाद रमेश खुशी से ऑफिस जाता है। वहीं शाम को जब वो घर आता है तो रीटा, माँ, कहाँ हो आप लोग? जल्दी से आओ। ये लो, दोनों मिठाई खाओ, आज मैंने बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, वैसे इस डील के लिए काफ़ी रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि एक बार अगर ये डील कंप्लीट हो गई ना तो हमारा बिजनेस तो रातों रात डबल हो जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मेरी प्यारी वाइफी। चलो आज इसी खुशी में हम डिनर करने बाहर चलते हैं। फिर तीनों बाहर जाते हैं डिनर पर। वहीं रमेश दिन रात मेहनत करके अपनी डील को कंप्लीट करने में लग जाता है। फाइनली आज ये डील कंप्लीट हो जाएगी। तभी रमेश को एक कॉल आती है। मिस्टर रमेश, सॉरी बट हम आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। हमें अब आपके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज़। मैंने अपना पूरा बैंक बैलेंस लगा दिया है, ऊपर से मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोन भी लिया है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मैं लुट जाऊंगा सर। सर वो हम नहीं जानते, हमने जो आपको एडवांस दिए थे आप वो भी रख लीजिए, लेकिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते, सॉरी। ये सुनकर तो मानो एक पल में रमेश का सब कुछ तबाह हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने के कारण रमेश को करोड़ों रुपए का लॉस होता है, जिस कारण वो बैंक का पैसा नहीं भर पाता और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। जिसके बाद भी पैसे पूरे नहीं होते और इसी वजह से घर भी नीलाम हो जाता है और सभी रोड पर आ जाते हैं। अरे देखो तो, कल तक जो लोग फरारी और ऑडी से चलते थे आज तो साइकिल से भी चलने की हालत नहीं बची है। हाँ सच कहा तुमने, जब रमेश बड़ा बिजनेसमैन था ना तब भी इसकी फ़ोटो अखबार में आती थी। आज भी न्यूज़ की हेडलाइन बने बैठा है ये। देखो, इसकी फ़ोटो आज भी अखबार में छपी है। ला दिखा तो। करोड़पति रमेश पांडे रातों रात हुए रोडपति, महलों को छोड़ सड़कों पर भटकने की आई नौबत। ये सब दूर खड़े तीनों देख रहे होते हैं। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? तभी रेवती जी पड़ोसनों से न्यूज़पेपर लेके फेंक देती है और तीनों वहाँ से एक किराए के घर में रहने के लिए चले जाते हैं। ये कमरा कितना छोटा है। माँ, अब तो हमें इसी कमरे में गुजारा करना होगा। तेरे लिए तो मैं कहीं भी रह लूँ बेटा, लेकिन यहाँ तो पानी भी नहीं है। पानी बाहर से लाना होगा माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। फिर बहू 2 घंटे लंबी लाइन में लगकर 2 घड़े पानी भरकर लाती है। पानी लाने गई थी या बनाने? माँ जी, कल आप पानी भरने जाना,
तब पता चलेगा कि मैं पानी लाने गई थी या बनाने। रहने दे, कल से मैं ही जाऊंगी। ला, अब एक गिलास पानी तो पिला जल्दी से। ये लीजिए। अब जान में जान आई। वहीं अगले दिन सास पानी भरने जाती है। कितनी गर्मी और धूप है, और ये पानी की लंबी लाइन। हाय दैया, यहीं पर प्राण ना निकल जाए मेरे। बेचारी सास जैसे तैसे पानी भरकर घर लाती है। अब समझ में आया माँ जी, मैं पानी लाने गई थी या बनाने? हाँ बहू, रहने दे, अब ज़्यादा ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। तभी रमेश वहाँ आता है। क्या हुआ जी, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए क्या आप? हाँ बेटा, बोलना क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों है? कुछ नहीं हुआ माँ। जहाँ पे इंटरव्यू में जाऊँ सब यही कहते हैं कि जब करोड़ों का बिजनेस नहीं संभाल पाया तो 20,000 की जॉब कैसे संभलेगी मुझसे। ऐसे ही कोई भी रमेश को काम देने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण घर में और भी ज़्यादा तंगी आ जाती है। घर में एक भी रुपया नहीं है। अगर यही हाल रहा तो सर के नीचे की छत भी छिन जाएगी बहुत जल्दी। ए जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं घर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँ। लेकिन मेरे होते हुए तुम काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, और हमारे घर की बहू बेटियां काम नहीं करती। घर में खाए बिना मर जाओ, लेकिन काम नहीं करूँ। मैं तो घर में बच्चों को पढ़ाऊँगी ही, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जिसके बाद रीटा आस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर घर में ही पढ़ाना शुरू करती है। जिसके बाद धीरे धीरे उसके पास दूर दूर से भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगते हैं और रीटा बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाती कि उनके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आते और बच्चों के पेरेंट्स खुश होकर दूसरों को भी रिकमेंड करते। ऐसे ही एक दिन, आज तो घर के बाहर ही रह, सारा दिन खेलता है और घूमता है बस। आज फिर एग्जाम्स में 0 आया है तेरा, है? जा, अब तुझे घर में ही नहीं लूँगी मैं। मम्मी, मैं पढ़ता तो हूँ, टीचर ही मार्क नहीं देती तो मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। जब सही लिखेगा तब मार्क देगी ना वो। तभी पड़ोसन गीता वहाँ आती है। क्या हुआ कीर्ति, क्यों सोनू को डांट रही है? अरे यार, लगातार 3 साल से एक ही क्लास में है, पास होने का नाम ही नहीं ले रहा ये लड़का। इसे एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ एक ऐसी टीचर को जो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और बच्चों में उसके कारण बहुत ही अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। मेरी बेटी खुद इसके पास जाती है। पहले जहाँ बस पासिंग मार्क्स आते थे, इस बार क्लास में सेकंड आई है। जिसके बाद गीता कीर्ति को रीटा का पता देती है और कीर्ति रीटा के पास जाती है। आप ही हो ना रीटा टीचर? जी हाँ। देखकर तो नहीं लग रहा कि आप पढ़ा पाओगी, लेकिन गीता ने आपके पास भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। देखिए, ये मेरा बेटा सोनू है, पढ़ने में बहुत ही लीचड़ है, 3 साल से 3rd क्लास में फेल होते आ रहा है। क्या आप इसे पढ़ाकर पास करवा सकती हैं? आप बेफिक्र रहिए, मैं ये कर सकती हूँ। जो बच्चा 3 साल से पास नहीं हुआ, तेरे पढ़ाने से क्या होगा? अरे रहने दे, फालतू में बेइज्जती करा देगी। माँ जी, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। आप सोच लो, फिर मुझे बताना। मैं इसके लिए आपको मुंह मांगे रकम दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना इस बार स्कूल वाले इसे स्कूल से ही निकाल देंगे। अरे हो जाएगा जी, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद सास के विरोध करने के बाद भी रीटा बच्चों को पढ़ाती है और सोनू को तो खूब अच्छे से सारी चीज़ें समझाती और पढ़ाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं। आज रिजल्ट का दिन है, अगर वो बच्चा पास नहीं हुआ ना तो नाक कट जाएगी। सोच लेना, अगर वो पास नहीं हुआ तो तेरा बच्चों को पढ़ाना बंद। ठीक है माँ जी। तभी कीर्ति, विनोद और सोनू वहाँ आते हैं। विनोद, यही है वो औरत। अरे क्या हुआ, कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मेरी बहू को माफ़ कर देना। देखो, अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ तो इसकी क्या गलती, ये तो बस पढ़ा ही सकती है, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है वो। अरे नहीं नहीं माँ जी, इनके कारण ही तो आज हमारा सोनू सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि